अफ्रीका में एक देश है गाम्बिया, बेहद गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में आता है। कभी यह इलाका बेहद हरा भरा हुआ करता था और यहाँ धरती ही माँ बनकर यहाँ के निवासियों का भरण पोषण किया करती थी। लेकिन उस पर अंग्रेज़ों की नज़र गई और विश्व विजय बनने की उन्मादी अंग्रेज़ों ने वहाँ धीरे धीरे जड़ें जमाना शुरू की। आखिरकार उन्होंने जाम्बिया को जीत लिया और अपना गुलाम बना लिया। उन्हें यहाँ के बलिष्ठ लोग अपने लिए एक सस्ते गुलाम के रूप में दिखने लगे और धीरे धीरे सारा गाम्बिया उनकी गिरफ्त में आ गया। लेकिन जहाँ दमन होता है वहाँ क्रांति ज़रूर होती है और गाम्बिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाम्बिया में जनजातियाँ थी और उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना शुरू किया, सीधे सीधे तीर और तलवारों से। आखिरकार काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद वहाँ के लोगों ने स्वतंत्र गाम्बिया के दर्शन 1965 में किए। जाते जाते अंग्रेज़ गाम्बिया में भी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत थोप कर चले गए और गाम्बिया के मूल लोग 1965 से खुद को धर्मनिरपेक्षता के रंग में रंग लिए, इस आशा के साथ कि उनके साथ सभी लोग धर्मनिरपेक्षक हैं। लेकिन वहाँ मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ लोगों के धर्मांतरण हुए तो दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि में अन्य काफ़ी पिछड़ गए और धीरे धीरे वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़कर इस हालत में आ गई कि वहाँ इस्लामिक कानून की मांग और शरिया आदि की चर्चा शुरू हो गई। खैर, बाकी अन्य इस बात को लेकर खुश थे कि वहाँ का सिद्धांत और कानून धर्मनिरपेक्षक है और वो वहाँ बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ मुस्लिम आबादी 90% पार हो गई तो अचानक ही 2015 में धर्मनिरपेक्षता के सभी सिद्धांत अचानक ही टूट गए और राष्ट्रपति के तौर पर इस्लामिक चेहरा याह्या ने पद संभाला। आबादी 90% हो जाने के कारण उन्हें प्रचंड जीत मिली और विपक्षी धर्मनिरपेक्षक की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई और वो नाम मात्र के विपक्ष बनकर रह गए। वहाँ के राष्ट्रपति ने 11 दिसंबर 2015 को विधिवत घोषणा कर दी कि अब गाम्बिया कोई सेकुलर मुल्क नहीं बल्कि एक इस्लामिक देश है और सभी को वहाँ के नियम और कायदे पालन करने होंगे। जो भी इस नियम और कायदों को पालन करेगा उसको उस धर्म में रहने का अधिकार है। इस फैसले से धर्मनिरपेक्षक बनकर जीने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने खुद को ठगा सा पाया। लेकिन तब तक संसद, सरकार, अदालत, फौज, पुलिस सब कुछ राष्ट्रपति के अधीन थे और वहाँ के लोगों को इस कानून को मानने पर बाध्य होना पड़ा। आज वहाँ के गैर इस्लामिक लोग मात्र दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं जिनका शायद ही कोई ध्यान रखने वाला हो। गाम्बिया के राष्ट्रपति याह्या को इस फैसले के लिए किसी भी मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय अदालत, संयुक्त राष्ट्र, नाटो आदि की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं हुई और अब गाम्बिया एक शुद्ध इस्लामिक मुल्क बन चुका है। वहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात भी करना गुनाह के समान है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? जैसे ही मुसलमान किसी देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, उस देश के लोकतंत्र को हटाकर इस्लामिक गणराज्य घोषित कर देंगे। सेकुलरिज्म तब तक ही चला जब तक मुसलमान अल्पसंख्यक में थे। जो लोग मुसलमानों की इस मौलिक बात को नहीं समझेंगे वे हमेशा भटकते रहेंगे। मुसलमान सिर्फ तब तक ही धर्मनिरपेक्षक और लोकतांत्रिक होता है जब तक वो अल्पसंख्या में होता है। ये दोनों सिद्धांत उनके लिए आस्था के बिंदु नहीं बल्कि एक हथियार है। वास्तव में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता इस्लाम में हराम है। आप स्वयं पता करोगे तो पाओगे कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्षक नहीं है। वे इस्लामी गणतंत्र से ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे ही मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता उड़ जाते हैं। इसके उल्टा जब ये अल्पसंख्या में होते तो इनको सारे अधिकार चाहिए, लेकिन जैसे ही बहुसंख्यक होते हैं कट्टर इस्लामिक बन जाते हैं और जो अल्पसंख्यक बन गए उनको जीने का भी अधिकार नहीं देते। सारी दुनिया और भारत में कहीं भी नज़र डालिए, मेरी बात समझ में आ जाएगी। दुख इस बात का है कि ज़्यादातर हिंदू अभी भी इस वास्तविकता पर आंखें मूंदे रहते हैं।